नरगिस ने जो इल्ज़ाम लगाया मरियम हुसैन पे, उसकी वालदा आबदा उस्मानी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो नरगिस की बेस्ट फ्रेंड भी रही हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं कि जिस तरह नरगिस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि माजिद बशीर ने उसको ये कहा कि मैं मरियम को उस घर में लाना चाहता हूँ, आप मरियम की वालदा हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी इंसान हो तो ये समझ सकता है कि भी फिर तुम नरगिस किस बात की हो कि तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हो, इस बात कह के कि एक बच्ची उसको अपना भाई कह रही है। भाई भी इसी को शोबिज़ में आपको पता आंटी अंकल नहीं चलते, ठीक है। तो इस वजह से उसके नाते तो वो मेरी बेटी की खाला लगती है, जो अपने मुंह से भी कहती है तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। तो उसके नाते से वो क्या लगा उसका, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और कोई भी इतना बेगैरत नहीं होता कि स्क्रीन पे कैमरे के सामने किसी को भाई बोले, ठीक है। मेरा ये सिर्फ कहने का मकसद है कि जब किसी की इतनी क्लोज़ हो ना बंदा, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि उस बंदे से पहले बात करे? वो बनता है ना हक। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि यानी आपके साथ उसका अगर इतना पुराना राब्ता रहा है तो नरगिस आपको फ़ोन करती, क्या उसने कोई फ़ोन नहीं किया? नहीं, उसने क्या किया मेरे साथ कि एक जगह है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पिछले बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ, सारी बात है आपको पता है कि माँ होने के नाते, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर बैड नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबिज़ की आर्टिस्ट हूँ, मेरा आबदा उस्मानी नाम है, आप मेरा गूगल कर लें, मुझे देख लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसका हक बनता था कि मुझसे बात करती, मेरे घर आ जाती, मुझे कहती कि मैंने ऐसे ऐसे देखे जिसको मैंने डांस सिखाया, इसके 2 कुर्सियों वाले ऊपर होता था पार्लर, उस दौर की मैं बात। आप इकबाल टाउन वाले पार्लर की बात कर रहे हैं? जी जी। मैं जाती थी, ये मेरी ज्वेलरी पहन ली, मेरा मतलब ये कहने का नहीं, आज ये सोने की तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग। अच्छा, इन शॉर्ट बात ये है कि इसने ट्रैप किया, इसके पीछे मकसद था, इसकी पहले इसने मार को पहली दफ़ा थोड़ी खाई है, इसने तो पहले भी बड़ी खाई है। बीइंग अ औरत, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होना चाहिए, उसमें मेरा बाप भी होगा, मेरा भाई भी होगा, मेरा बेटा भी होगा, तो लानत है उस पर जो औरत के साथ ऐसे करे, ठीक है। लेकिन औरत को भी तो सोचना चाहिए ना कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। वो तो वैसे ही खूबसूरत चेहरे बना देती है, मेकअप आर्टिस्ट तो आपको पता है वो बड़ी वधिया है, तो अपने मुंह पे मेकअप नहीं कर सकती। यानी ये आप कह रही हैं कि नरगिस ने अपने मुंह पे ज़्यादा मेकअप किया है, इतनी मार नहीं पड़ी, और माजिद बशीर को फंसाने के लिए उसने मेकअप किया? मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि लोगों को मना कर रही है। देखें, आप आए हैं यहाँ पे, मुझे तो कल से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे एक तस्वीर आई, आप यकीन करें, मेरा अल्लाह शाहिद है कि मैं आपको हकीकत कह रही हूँ, एक तस्वीर मुझे भेजी गज़ाला की, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं क्या इसको क्या हुआ है, मुझे दुख हुआ। मैं उसके बाद मैं सोचा, मैंने सीमी को फ़ोन किया, उसकी बहन को, उसने फ़ोन नहीं अटेंड किया, मेरी कॉल है आप देख सकते हैं, पूछने के लिए कि सब खैर है ना। अच्छा लो जी, उसने कॉल नहीं उठाई, उसके बाद सडनली एकदम से आप यकीन करिए कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, स्टैंडले में मैंने वॉमिट की इतने गुस्से से कि यार ये क्या कर रही है, ये फ़ोन कर रहे ये एक ऐसी जगह पे बैठ के जो कि जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, दुर्दाना रहमान, ठीक है भाई, आप उसको फ़ोन करके मुझे धमकियाँ दिलवा रही हैं उसके थ्रू। नरगिस आपको धमकियाँ दिलवा रही है? जी, कि उनको कहो बाजी आबदा को और उनकी बेटी को कि आके मेरे से बात करें, ठीक है, बात करें मेरे साथ आके और हक सच की बात बताएं, ठीक है। लुबे लुबाब के हम लोग, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मैंने कहा वो खुदा है मैंने बुला रही, मेरे घर आ जावे, उनको कितनी टेंशन है। ये हम लोग ऐसी लैंग्वेज इस पंजाबी में बात करते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता चला था कि नरगिस जो है वो आपके पाँव को हाथ लगाकर डांस किया करती थी, चाहे स्टेज पे है या कहीं भी है, फिल्म में है, और आपने खुद भी कहा कि मैंने उसको डांस सिखाया है, तो फिर उसने वो आपको उस्ताद कहती थी, उसने कोई लिहाज ही नहीं किया? तो मेरी बात सुने, जो बेमुर्शदे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसको अल्लाह जलील नहीं कर रहा, आप लोग देख नहीं रहे। मेरी बेटी का नाम ले रही है, वो भी एक ब्रांड है माशाल्लाह, उसके साथ जिसका शादीशुदा ज़िंदगी में रही है, शादी की है, ठीक है, एक ऐसे बंदे ने, शरीफ आदमी ने, तो उसका नाम यूज़ कर रही है। और मैं जानती हूँ और ये लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी सोचें इस मुतल्लिक कि वो औरत एक गेमर है बहुत बड़ी, पहले उसने बाहर जाने के लिए टेंड करवा ली थी अपनी, ठीक है, कि मैं तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती,
उधर जाके 2 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਲਏ ਕਿਹਦੇ ਸਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਿਆ ਹਲਫਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ तो उन्होंने कितनी शर्मिंदगी, तेनू तो बेगैर ते शर्मिंदगी नहीं हो रही, बगैर तो इसलिए कह रही कि जिसमें जिसने आपसे सीखा है सारा कुछ, आज इस काबिल हुई है। आपको उस्ताद कहती थी लेकिन उसने आपका लिहाज नहीं किया। लेकिन चलें, जिसके ज़रिए आपको एक पैगाम भेजा गया, दुर्दाना रहमान जिस तरह आप कह रही हैं, तो आपने कोई फ़ोन नहीं किया इसको कि भाई हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं? नहीं जी, मैं गई हूँ, इसको पता है। आप नरगिस के घर गई हैं? नहीं, घर नहीं मैं गई, मैं इसके पार्लर पे गई हूँ। मैंने कहा तू, ये रो रही थी बड़ा फ़ोन पे, मैं गई हूँ, मैंने कहा तू रो क्यों रही है, मैं आ गई हूँ, क्या बात क्या है। इसने कहा कि मुझे लोगों ने कहा है, मेरे पास प्रूफ है। मैं कहा चलो प्रूफ दिखा, तू प्रूफ दिखा मुझे, जो तू कहेगी ना मैं हाज़िर हूँ। ये कहना कि जे अगर मुसलमान दी बच्ची तो हज करके ही तो सिर ते कुरान रख के कहे कि मैं झूठी हाँ। इन्हें मेरे पैरों नूं हथ लाया, इन्हें कहा मैं अपने बंदे नूं हज ते लैके जावांगी, इन्हूं कहांगी कि खाना काबा दे गुलाफ नूं हथ ला कि तू दस के तेरा कोई चक्कर है वे। क्योंकि लोगों ने इधर उधर सारे लोग मैं जाननी हाँ जिन्होंने थ्रू मैंने पैगाम पहुँचाए ने ना, जिन्हों का मैं जिक्र कर रही हाँ, वो होर भी बड़े लोग ने। एक वो लम्मी जी धामोकिया का खुसरा गुलनाज, वो भी उत्थे जाती दुर्दाना रहमान के घर। इस सारे ने एक मोनोपली बनाई हुई है ठीक है, क्योंकि मैं उन्होंने मुँह नहीं ना लाती, इस काबिल नहीं है, तो वो उठ के गया। अच्छा, वो बात बता रही थी कि गुलाब को हाथ लगा इसलिए कि तुम्हारा इससे मरियम से कोई ताल्लुक नहीं? कि नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, ये आपके लिए भी सुनने वाली बात है। जिस तरह नरगिस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि माजिद बशीर ने उसको ये कहा, ये उसने पुलिस अफसरान और अपने वकला के सामने कहा कि माजिद बशीर ने कहा कि मैं मरीम को इस घर में लाना चाहता हूँ। लेकिन मरीम की वालदा जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इसने अपने खावन से खाने काबे में हल्फ लिया था और उसने इनकार कर दिया था। और जिस तरह मरीम ने भी ये कहा कि वो मेरे भाइयों की तरह है, तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत लग रहा है। मज़ीद जानते हैं। हाँ जी, तो बस ये वाली मैं सिर्फ बात कहना चाहती हूँ कि इसकी आदत है पत्ते खेलना, ये सब जानते हैं ठीक है, हम भी जानते हैं, लेकिन इतना घटिया नहीं करना चाहिए कि वो माँ बच्चे की तमीज़ भूल जाए। तुझे अगर आफ्ताब इकबाल से नाउज़ुबिल्लाह कोई किसी ने तुम्हें पीछे लगाया है, कुछ भी किया, सॉरी, माजरत इसलिए माजरत कर रही हूँ कि जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, मेरे पास कौन सा गायब कर लेंगे, लेकिन जो कभी कभी आप स्केच बना। आफ्ताब इकबाल को आपने दामाद कैसा पाया? बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान। मैं कहती हूँ कि उस जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत अच्छा इंसान है। देखिए, लोगों की 40-40 साल बाद तलाक हो जाती, नहीं होती ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। उन्होंने आज भी मेरी बेटी का ख्याल करता है, आज भी मेरी बेटी के लिए अच्छा सोचता है वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो आफ्ताब को छोड़ के हम चिरागों के पीछे भागेंगे? ये उसको अकल करनी चाहिए। सारी दुनिया हिंद सिंध वो सुभान अल्लाह है ठीक है, तो उसको तो कम से कम इतना ख्याल करना चाहिए कि मैं किससे बात, अभी भी मैं कह रही हूँ कि मैं उस पर सू करूँगी। ये बड़ी अहम बात है। जिस तरह मरीम की वालदा ने ये कहा है कि जिस तरह उसने इल्ज़ाम लगाया, अगर उसके पास कोई प्रूफ ना हुए तो साइबर क्राइम एक्ट के तहत मैं FIA में एप्लीकेशन दूंगी। क्या आप यही कह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि अगर वो प्रूफ ना देगी तो आप FIA में जाएंगे? वो प्रूफ देने पड़ेंगे, क्योंकि मरीम का और आफ्ताब इकबाल का FIR में नाम आ गया है कि इनके कहने पे, इनकी वजह से मेरी लड़ाई हुई है। तो आपको अगर प्रूफ ना मिले, मैं माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी बेटी को, जिसके छोटे छोटे बच्चे, अपने बच्चों को टाइम दे रही, उसके लिए इसने गंदी बात की है। इनकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं। अब तो ऑनलाइन भी कंप्लेन हो जाती है, अब घर से बैठ के भी कंप्लेन मोबाइल पे भी कर सकती हैं FIA के दफ्तर। जी, मैं सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह, बेफिक्र है। तू भी सुन ला गौर नाल, समझ आई हो ना। हूँ तेरी कंप्लेन मैं करांगी, तू भुल्ली होएगी पुरानी, समझ आइए। गुंडागर्दी दे विच तेरी शुरू तो यारी रही है गुंडिया बदमाशा दे नाल, क्योंकि तेरी फितरत, तेरे अंदर जिहड़ी गंदी रूह है ना नरगिस, तेरे अंदर जिहड़ी रूह है ना गंदी रूह है, गंदी, समझ आई। उस दौर च भी कहंदे कि अज कबूल होया ते किदा नहीं होया, तो उदों भी सरकार दस दिंदे सन कि कबूल होया ते नहीं। तू, तेरे को पैसा है ना, तू जिन्ने मर्जी अज कर सकनी है, लेकिन तू जलील हो रही है दुनिया भर दे विच और दूजियां नूं भी जलील कर रही है। इंदा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तेरे को इस दौर च भी, इस दुनिया च भी हिसाब लेगा, तो इंशाअल्लाह गजाला उर्फ नरगिस
तेरे को उदों भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तू जहन्नमी औरत है, जहन्नमी, समझ आई। तू एक माँ दे दिल दे उत्ते वार कीता झूठा, खुदा तैनू गारत करे, मैं तेरे से बददुआ काढ़नी है। तू पता नहीं केड़े केड़े केसां च मुलव्वस सीगी, तेरे बारे में सारा जाननी है, समझ आइए। ये नाज़रीन एक वालदा के जज्बात हैं, ये नेचुरल हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मरियम, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, और बहुत से सोशल मीडिया ने इसको गलत अंदाज में भी पेश किया, और कईयों ने ये कहा कि मरियम को वहाँ देखा गया, इसके कोई भी शवाहिद नहीं मिले। जिस तरह हमारी SP इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई फुटेज नहीं आई जिसमें मरियम को देखा गया है, और नरगिस ने ये बिल्कुल इल्ज़ाम लगाया। ये वालदा का कहना है, और उनका ये भी कहना है कि अगर नरगिस ने प्रूफ ना दिए तो मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत नरगिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कराऊंगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको मनोअन दिखाएंगे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।